इसमें गलती किसकी है? इनका जो है संपादन कौन करेंगे? ये आम जनता कब तक इस तरह के भ्रष्टाचार? चलिए एक सवाल हमारा है। युवाओं की जुबान पर भी एक ही बात। सुल्तानगंज विधानसभा में बदलाव की लहर हुई तेज, सभी युवा एकजुट होकर कर जन आंदोलन। कहा अब की बार ललित मंडल का होगा सुपड़ा साफ। पंचवार्षीय योजना के तहत भी कभी भी नहीं पहुंचे जनता का दुख सुख जानने के लिए और न हुई जनता के जन समस्या का निदान ही। भारत दर्शन एक आवाज पर युवाओं की जबरदस्त विरोध प्रदर्शन का सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज पर। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज में संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर नीतीश कुमार जी। आज जिस जगह पर हैं वह सुल्तानगंज विधानसभा का यह क्षेत्र है और आज जो हम मुद्दों को लेकर के आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, मुख्य रूप से यह विषय है अभी चुनावी जंग का समय और इस क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ विगत 5 वर्षों में और विधायक जी की क्या भूमिका रही, इन सारी चीज़ों का हम जवाब लेंगे। मेरे बगल में यहाँ के ही लोग हैं और हम यह जानने का भी प्रयास इनसे करेंगे कि क्या लगता है इस बार सेहरा उन्हीं के माथे पर सजेगा या फिर उनको हार इस बार निश्चित तौर पर मिलेगा। कारण क्या है, विगत 5 वर्षों में अगर उनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर किसी भी क्षेत्र में विकास तो छोड़ दीजिए, दर्शन तक उन्होंने चुनाव जीतने के बाद नहीं दिया है। अधिकांश जगहों से हमें जो बातचीत आ रही है, लोगों की जो हमारे पास हर तरह का विषय हम लोगों के समक्ष आ रहा है और हम लोग सर्वे से भी यह निकाल रहे हैं कि जिन जिन क्षेत्रों में लगातार बाढ़ की भी स्थिति बनी रहती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ही निष्ठुर भावना से चल रहा है, यानी कह सकते हैं कि वहाँ भी कोई व्यवस्था सकारात्मक तरीके से नहीं है। शिक्षा की बात कर लें तो वह तो धरातल पर आज तक उतर ही नहीं पाई। चलिए सबसे पहले इनसे हम परिचय लेंगे और इस क्षेत्र से जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा जगह है और यहाँ पर क्या क्या समस्याएं और पूरे विधानसभा की हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम शेखर कुमार है जी। ये जो विधानसभा है कौन सा विधानसभा है? ये सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है। चलिए आपके सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है और ये कौन सा गाँव पड़ता है? ये लखनपुर ग्राम है। लखनपुर है। यहाँ क्या क्या समस्याएं अभी तक हैं, विगत 5 वर्षों में क्या क्या देखने को मिला? समस्याएं तो बहुत हैं, इतना तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं आम जनता की, उससे भी आम जनता को बहुत सारी परेशानी हो रही है। एग्जाम्पल के अनुसार आप समझ सकते हैं, अगर किसी विद्यार्थी को कोई फॉर्म भरता है, उसमें जाति आवासीय आय बनवाना हो, उसके लिए पर पेपर उनको 500 रुपये पे करना पड़ता है, तब उसका पेपर बनता है। ये कहाँ से है और इसमें गलती किसकी है? इनका जो है संपादन कौन करेंगे? ये आम जनता कब तक इस तरह के भ्रष्टाचार? चलिए एक सवाल हमारा है, आपने भ्रष्टाचार की बात करी है, स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर अभी बनी? स्वास्थ्य और शिक्षा तो जैसे पहले था उसी तरह है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ अभी तक, कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा, आपके यहाँ के विधायक की भूमिका क्या है आप लोगों के प्रति? विधायक की भूमिका, जब वो पहली बार राजनीतिक में आए तो हम लोग यही सोचे कि ये प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको आम जनता का बहुत ज़्यादा ख्याल होगा, लेकिन उन पे वो खरे नहीं उतरे। इस बार क्या लगता है कि क्या ये सुल्तानगंज विधानसभा पुनः उनको सरताज पहनाने जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो उनसे परिचित भी नहीं है, कभी आते भी नहीं है, जनता की मूलभूत समस्याओं को वो समझते नहीं है, इसलिए उनको तो इस बार इधर से वोट नहीं मिलेगा। यानी कि यह कह सकते हैं कि इस बार उनका इस क्षेत्र से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से बिल्कुल। तो परिवर्तन में किनका चेहरा आप लोगों को लग रहा है कि हाँ उनको हम लोग लाना चाहिए? परिवर्तन में अभी तक तो उतना डिसाइड नहीं कर पाए हम लोग, इनको देंगे, लेकिन एक बात तय है कि उनको नहीं देंगे। यानी परिवर्तन होगा। परिवर्तन सुल्तानगंज विधानसभा इस बार परिवर्तन के मूड पर है। चलिए आपके क्षेत्र में कोई अगर अभी हाल में जो युवा मतदाता हो, कोई ऐसा चेहरा आपके समक्ष हाल के मतदाता जिनका नाम अभी जुड़ा हो? बोलिए ना, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। चलिए क्या नाम है आपका? चलिए अभी आपका पहली बार आप मतदान करने जा रहे हैं, क्या लगता है इस बार आप लोग भी परिवर्तन के मूड पर हैं? जरूर। कैसा परिवर्तन चाह रहे हैं, विकास का परिवर्तन या विनाश का परिवर्तन? उनको तो जो अभी विधायक है जरूर से तो हम लोग का परिचय नहीं हुआ, तो उनके बारे में क्या बोलेंगे? यानी कह सकते हैं कि इस बार सुल्तानगंज विधानसभा में परिवर्तन होगा। नमस्कार, अभी हमारे ये युवा मतदाता और पहली बार यह मतदान करने के लिए जा रहे हैं इस क्षेत्र से, तो निश्चित तौर पर जो युवा मतदाता है उनके भी यह दिमाग में बैठ चुका है कि हमें परिवर्तन चाहिए, क्योंकि जो विनाश कर रहा है उसको हम विकास की ओर कैसे बढ़ा सकते हैं। कई ऐसा बात है
जिन्होंने कि अभी कुछ देर पहले हमारे एक वक्ता थे साथ में, उन्होंने कहा कि आज भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि अगर आपको जाति आवास और निवास अगर बनवाना हो तो उसके लिए 500 रुपया निर्धारित शुल्क है, उनके दलाल लेते हैं। क्या इसको भी परिवर्तन करने का उनको समय नहीं मिला? जबकि जिला मुख्यालय में ही रहते हैं, निरंतर उनका जिला मुख्यालय में ही आसपास उनका आवास भी है और वहीं से लगातार वह अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में उनका भ्रमण होना चाहिए था आज तक भ्रमण नहीं हुआ और पूरे विधानसभा में एक ही आवाज़ गूंज रही है कि इस बार परिवर्तन चाहिए। चलिए हम लगातार आप तक हर विषयों को लेकर के सकारात्मक तरीके से आपसे जुड़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और हमारे साथ हर विषय को लेकर के आप कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस स्टूडियो की ओर नमस्कार, धन्यवाद।